Mann. Lass mich mal verlassen. Så vi får något skål för sin rasid. आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि मुझे स्लीप पैरालिसिस नहीं है, बल्कि वाकई मुझे किसी बदरू का साया नज़र आता है। सच तो ये है कि मुझे स्लीप पैरालिसिस काफ़ी छोटी उम्र से है। मेरी थेरेपिस्ट का कहना है कि ये एक ट्रॉमा यानी सदमे की कैफियत है, क्योंकि मैंने अपनी वालदा को बचपन में खो दिया था। जब मुझे पहली बार स्लीप पैरालिसिस हुआ तो एक खौफनाक लड़की मुझे रात को अपने कमरे में दिखाई देने लगी। अम्मी के इंतकाल के बाद मेरे बाबा पहले जैसे नहीं रहे थे। हमारे कोई ऐसे करीबी रिश्तेदार भी नहीं थे जो हमें हौसला दिला सकते, और इस छोटी सी उम्र में मुझे इस गम को अकेले सहना पड़ा। जब भी मैं उन्हें उस लड़की के बारे में बताता जो मेरे कमरे में मुझे नज़र आती थी, बाबा मुझे अजीब सी नफ़रत से देखते। उन्हें लगता कि शायद मैं तवज्जो चाहता हूँ, इसीलिए ये सब कहानियाँ बना रहा हूँ, जबकि मैं वाकई उस लड़की से बहुत खौफज़दा था और रात भर खौफ के मारे सो नहीं पाता था। बिलाखिर मैंने उनसे इस बारे में बात ही करना छोड़ दी। अगर मुझे मालूम होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है तो शायद मैं उसका हल निकाल लेता। छोटी से छोटी चीज़ें जैसे गहरी सांसें लेना, पुरसकून होकर उस कैफियत से निकलना मैंने वक्त के साथ साथ खुद ही सीख लिया था। आप सोच नहीं सकते मुझे कितना इत्मीनान हुआ जब मुझे पता चला कि स्लीप पैरालिसिस क्या है। ये जानकर कि ऐसी हालत होना एक आम बीमारी है, कोई जिन भूत नहीं। इससे मुझे बहुत हिम्मत मिली और मुझे उस बीमारी को समझने में बहुत आसानी भी हो गई। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। मैं जब बड़ा हो गया तो मुझे ये सारे डरावने ख्वाब आना कम हो गए। मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई और उससे मेरी शादी हो गई, और फिर कुछ सालों बाद मेरे घर एक खूबसूरत सी बेटी पैदा हुई। अपनी बीवी का साथ पाकर मेरी सारी जहनी बीमारियां और उलझनें दूर हो गईं, और रात को अकेले ना होने की वजह से तकरीबन स्लीप पैरालिसिस ख़त्म ही हो गया। पर मुझे क्या मालूम था कि जब मेरी प्यारी बेटी बड़ी होगी तो मेरी ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी। मेरी बेटी बड़ी होती जा रही थी और साथ साथ उसका चेहरा जाना पहचाना सा लगता जा रहा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बेटी का चेहरा मेरे स्लीप पैरालिसिस में आने वाली बदरू से किस कदर मिलता जा रहा है। मेरी थेरेपिस्ट को लगता था कि मैं अपने जहनी मसाइल को बेटी के ज़रिए देख रहा हूँ और अपने डरावने ख्वाबों की शक्ल अपनी बेटी की शक्ल से मिला रहा हूँ, लेकिन मैं हकीकत जानता था। मेरा अपनी थेरेपिस्ट पर से भरोसा उठता गया। इसके साथ साथ मुझ में जितनी भी बेहतरी आई थी सब ख़त्म हो गई। मेरी तबीयत पे इस मसले का नहायत ही बुरा असर पड़ा था। मैं अपनी बेटी से खौफज़दा और दूर रहने लगा था। एक बाप के लिए ये नहायत ही तकलीफ़ दे बात है कि वो अपनी औलाद से नफ़रत करने लगे, लेकिन मैं दहशत ज़दा रहता था और उसकी तरफ ना देख पाता था। टेंशन में रहने की वजह से मेरी हर दूसरे दिन अपनी बीवी से लड़ाई हो जाती। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं बेटी के स्कूल के फंक्शन में क्यों नहीं जाता, बेटी से बात क्यों नहीं करता, और आखिर अपने काम में इतना मसरूफ़ क्यों रहता हूँ। इस कहानी का इख्तिताम तब हुआ जब मैंने अपनी बेटी की 10वीं सालगिरह में शिरकत नहीं की और काम का बहाना बना के दूसरे शहर चला गया। मेरी बेटी इस बात पर बहुत रोई। वो पहले कभी इतना नहीं रोई थी। मेरी अपनी बीवी से
فون پر بہت بڑی لڑائی ہوئی اور یوں لگ رہا تھا کہ شاید ہماری شادی آج یہیں ختم ہو جائے گی، پر میں نے اس کی منت سماجت کر کے منا لیا کہ مجھے آخری موقع دے دو، میں اگلی صبح کام سے واپس آ کر سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ آج تک اس رات کا ایک ایک پل میرے ذہن میں بسا ہوا ہے۔ میری آنکھ ایک فون کال سے کھلی۔ فون پولیس اسٹیشن سے تھا۔ کوئی درندہ رات کو میرے گھر میں دروازہ توڑ کے گھس آیا تھا۔ اس نے میری بیوی کو گولی مار دی اور میری ننھی بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنا کر اس کا گلا کاٹ دیا۔ اب میرے پاس صرف تکلیف اور پچھتاوے کے کچھ نہیں بچا تھا۔ کاش اس رات میں گھر پر ہی رک جاتا، کاش اس رات میں کام کے بہانے سے دوسرے شہر نہ جاتا۔ کیا پتا اگر میں گھر پر ہوتا تو انہیں کسی طرح سے بچا لیتا۔ افسوس اور پچھتاوے سے میری روح بے چین تھی، نہ میرے دل کو سکون تھا اور نہ مجھے صبر آتا تھا۔ اس رات سلیپ پیرالسس کہیں یا جو بھی، اس کی شکل میں میری بیٹی مجھے پکار رہی تھی اور میں اس کی مدد کرنے میں ناکام ہو گیا اور سب کچھ ایک ہی رات میں کھو دیا۔ اب تقریباً ہر رات مجھے سلیپ پیرالسس ہوتا ہے۔ میری ننھی بیٹی روز کونے میں کھڑے ہو کر مجھے دیکھتی ہے اور اس کی خالی آنکھیں مجھ سے بس ایک ہی سوال کرتی ہیں کہ بابا آخر آپ نے مجھے اس دن کیوں نہیں بچایا؟ میری گڑیا، مجھے بہت افسوس ہے، میں آ رہا ہوں تمہارے پاس، مگر اپنی زندگی ختم کرنے سے پہلے میں آپ سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو لگے کہ سلیپ پیرالسس میں کوئی آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہے تو اس کی بات غور سے سنیں۔ Hi guys, hope you enjoyed this story. This story is written by Bikram Mann. Link to his book Unclean Spirits on Amazon is in the description. I would really encourage you guys to go check it out. So I'll see you guys soon with another creepy story. Until then, bye.